शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्यापकों के तबादलों को लेकर प्रदेश में दशकों से तबादलों का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षक और उनके परिवार आज स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में तबादलों की मांग को लेकर हम पहले भी आंदोलन थे, आज भी आंदोलन के नाम पर, चाहे वो तबादलों के लिए राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर तबादला आक्रोश रैली का आयोजन हो, या उससे पहले गत वर्ष मेरे द्वारा अनशन किया जाना हो, या फिर तबादलों की मांग को लेकर ही प्रदेश में लगभग 27 जिलों में 5000 किलोमीटर की तबादला आमंत्रण यात्रा का आयोजन हो, या फिर हमारी मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में आलाकमान से मिलने के लिए जंतर मंतर पे धरना देना हो। इन सभी मांगों को लेकर राजस्थान का शिक्षक और उनके परिजन लगातार सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश अलग अलग माध्यम से व्यक्त करते आ रहे हैं। इसी मांग को लेकर चूंकि अब ग्रीष्मकालीन अवकाश था, चुनावी वर्ष है, आचार संहिता महीनों बाद लग जाएगी, तब शिक्षकों का जब सबसे पानी ऊपर जाने लगा, तब प्रदेश के अलग अलग ब्लॉकों के माध्यम से हमने 17 तारीख को राजधानी जयपुर में सदघोषित और स्वप्रेरित आंदोलन थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर था। उसको लेकर 2 दिन पहले शहीद स्मारक की अनुमति हमें मिली, और उस अनुमति के बाद रात को लगभग 12 बजे के आसपास हमारे साथी, या यूं कहूं कि हमारे साथियों में से जयचंद, सुनील महिला और सूरजवान ने आंदोलन के स्थगन की घोषणा की, और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने तबादलों की मांग स्वयं के द्वारा करने के लिए हमें सीएमआर बुलाया है। हम बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक मांग अवश्य थी कि यदि बिना आंदोलन के पहले वार्ता हमेशा ही एक घाटे का सौदा होता है। हमने और रंजीत भाई ने रात को मामले को समझा और हैंड टू हैंड रातों रात हमने उस बयान का खंडन किया, और सुबह हम शहीद स्मारक पे थे। हम ये चाहते थे कि जो संख्या हजारों में थी, एक रैली के रूप में सीएमआर जाती और वहां से हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित करते यदि वो तबादलों के लिए हाँ करते, लेकिन हुआ उसके उलट। कुछ सीएमआर के अधिकारी और हमारे जयचंदों ने मिलकर एक प्लानिंग की, शिक्षकों को भ्रमित किया और खाने का आश्वासन, तबादला मुख्यमंत्री के मुंह से कहलवाने का आश्वासन देकर सीएमआर ले गए। सीएमआर जाते वक्त सीएमआर के मुख्य द्वार से पहले ही मुझे हिरासत में ले लिया गया, और जब एसपी महोदय से सीआई महोदय से मैंने पहुंचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार सब जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये धन्यवाद यात्रा के रूप में धन्यवाद बोलने जा रहे हैं, आप तबादलों की मांग करेंगे, ऐसा हमारा इनपुट है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तो धोखा हुआ, और लगभग 1.5 घंटे में पूरा मामला क्लियर हुआ। जब तक मुझे सिविल लाइन चौकी में बैठाया गया, उसके बाद में शिक्षक भारी आक्रोश में थे, पूरे जयचंदों को पुलिस की कस्टडी में जयपुर से बाहर निकाला गया। उसके बाद में पत्रकार महोदय को हमने बुलाया और सिविल लाइन फाटक से हम शहीद स्मारक आए, और वहां हमने निर्णय लिया कि लड़ाई जो अंतिम निर्णायक है इसको हम जारी रखेंगे। और आज इस पीसीसी प्रेस क्लब में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को खुली चेतावनी देते हैं और आगामी रणनीति आपके बीच साझा करना चाहते हैं, इसलिए आप सभी पधारे, उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने कुछ निर्णय लिए हैं। ये तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति का निर्माण किया गया था। ये संघर्ष समिति सभी शिक्षक संगठनों की ओर से एक संयुक्त मोर्चे के रूप में थी, जिसका संयोजक सुनील महिला को और सह संयोजक सूरजभान को बनाया गया था। उसमें से इनको हम बर्खास्त करते हैं। उसके बाद में आगामी 30 मई से राजधानी जयपुर के इसी शहीद स्मारक पर हम आंदोलन करेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यह आर पार की लड़ाई होगी। इसके अंदर मैं स्वयं इस संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं स्वयं अनशन में बैठूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी अनशन किए, 9 महीने का मैंने सस्पेंड निलंबन का दुख झेला है। यात्राएं निकाली है। इस 30 मई से पहले प्रदेश के 200 के 200 विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं, उन तक हम उनको भी 30 मई के दिन, क्योंकि वो सभी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय नहीं करना चाहते ट्रांसफर, उनको भी सिर्फ आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए, शामिल करने के लिए हम उनको निमंत्रण देने जाएंगे, उनको इसमें शामिल होने के लिए आग्रह करेंगे। तो कल से ही हम प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। ब्लॉक स्तर से हम वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री ने बुलाकर, आज हमारा टैगलाइन भी है कि मुख्यमंत्री ने तबादलों की मांग पूरी करवाने के लिए बुलाकर आई लव यू बुला दिया। वो साथी कह रहे हैं कि हमने हमारे हमसफरों को भी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन मुख्यमंत्री को आई लव यू बुलाया। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आई लव यू बोलते, लेकिन तबादला होने के बाद में, लेकिन तबादलों का तय नहीं बोला गया। जब व्यवस्थाएं बिगड़ी, देखा तो मुख्यमंत्री ने वही दासा मंत्री का जो जुमला था, वो राग अलाहाबाद पॉलिसी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चपरासी से लेकर डीओ तक के ट्रांसफर बिना पॉलिसी हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने ऐसा क्या किया, जबकि चुनावी प्रक्रिया के अंदर, चुनावों के अंदर, चाहे बीएलओ का काम हो, चुनाव करवाने का काम हो, मतगणना काम हो, सारा मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक करता है। आज राहत शिविरों में तृतीय श्रेणी का शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा है, बीएलओ ड्यूटी कर रहा है। इनको कोई सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन का काम करवाना होता है, तृतीय श्रेणी का शिक्षक करता है। आज शिक्षकों को बाबू बना दिया। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, मंत्री से मेरी मुलाकात हुई, बाबू की हड़ताल चल रही है, इसको कब तोड़ाओगे? तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है, जब शिक्षकों को बाबू बना दिया तो बाबू की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो काम सारे हो रहे हैं। तो इसलिए भारी आक्रोश है, परिजन है। हमारे साथ में मनोज जी बैठे हैं, ये झालोर से हैं। जब इनकी शादी नहीं हुई थी, तब इनका चयन हुआ था पीटीआई में, आज इनके पोते हो गए, लगभग इनकी सेवा के 3-4 वर्ष बचे हैं, लेकिन इनका तबादला में कोई आस और उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत हजारों की संख्या में शिक्षक जो नॉन टीएसपी में समायोजन की मांग कर रहे हैं, चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री और डोटासरा जी लगातार कहते आए कि हम इनका समायोजन करेंगे, लेकिन डाक के वही 4-5 वो इस प्रकार में कोई काम नहीं करना चाहते। मां के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से पिछले साल शिक्षक सम्मान समारोह में कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के सामने इस ट्रांसफर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, ये वास्तविकता है। आज भी हजारों शिक्षकों ने
अपने ट्रांसफर जब, क्योंकि हमने आंदोलन करके आवेदन करवाए थे, आवेदन होने के बाद में पैसे ले रखे हैं, लाखों रुपए ले रखे हैं। एक विधायक महोदय के पास में लिए हुए पैसे लेने के लिए जब हम गए, उन्होंने बताया कि मैंने फलानी खान ली थी लीज पे, उस लीज में लगा रखे हैं, आपके ट्रांसफर करवा देगी। इन्होंने रेट बोल रखी है 2 लाख 3 लाख रुपए डाल, जो 3 लाख सामान्य के 2 लाख। जब आप चाहेंगे या किसी कोर्ट के माध्यम से हमारे से जानकारी मांगी जाएगी, हम आपको वो यथास्थिति स्क्रीनशॉट और इनके ऑडियो वीडियो भी देंगे, जिसमें लाखों रुपए इन्होंने ले रखे हैं। और यहाँ तक कि ये चुनाव रिवर्स में ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह इनके आईएएस अधिकारी और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनके माध्यम से अनौपचारिक रूप से मेरे जो समझ में आया है वो यह है, जिन्होंने पैसे ले रखे हैं या पैसे की जो दुकानें अभी खोल रखी हैं, ये आचार संहिता समाप्त होने से कुछ दिन पहले ये बड़ी संख्या में ट्रांसफर करेंगे, और जिन्होंने पैसे दिए, जिनके पैसे पहुंच गए, उनका ट्रांसफर करेंगे। और उसी पैसे से ये कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौथी बार गहलोत सरकार का जो नारा दिलवा रहे हैं, इसको धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आक्रोश है और इसी के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रकाश, एक सवाल है, आपके आए दिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे नेताओं के साथ में, फिर वो विकास दादी हो, फिर देश सिसोदिया, क्या आने वाले टाइम में आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा लोकसभा का? और अगर लड़ेंगे तो कौन से विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा से? सम्मानित बंधु, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बार जब इतिहास की बात करें, भारत के अंदर जब एक अत्याचार एक सीमा से ज्यादा बढ़ गया था, एक चाणक्य हुआ था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया था। यदि इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर विधायिका में बैठकर नीतियों का क्रियान्वयन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि राजनीति को दलदल कहते हैं, कीचड़ कहते हैं, लेकिन गुलाब कीचड़ में खिलता है। यदि इस व्यवस्थाओं में जाने का हमें मौका मिलेगा तो हम अवश्य इस व्यवस्थाओं में भी जाएंगे। लेकिन हमारी मांग इतनी सी है, मैंने जब वरिष्ठ अध्यापकों के आवेदन ट्रांसफर के लिए आंदोलन किए, यदि उस समय आंदोलन के दौरान हमारे ट्रांसफर कर देते, मेरे को सस्पेंड नहीं करते, तो आज शायद मार्ग के बीच में नहीं होता, मैं मेरे घर के पास में कहीं भी नौकरी करता होता। और ये निर्णय चुनाव लड़ने का कौन से सीट से, किस पार्टी से, इसका हम निर्णय उचित समय पर लेंगे। फिलहाल हमारा 30 तारीख को धरना है, उसको लेकर विधायकों के पास जाएंगे। हाँ, इसके बाद में हम शिक्षा बचाओ यात्रा राजस्थान के 4 चिन्ह रोक में निकालेंगे, और उस यात्रा के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, उस दिन हम राजस्थान में शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करेंगे। और उस दिन हम राजनीतिक पार्टी खुद की या किसी समर्थित उम्मीदवार के रूप में समर्थन देंगे, उसकी घोषणा करेंगे। अभी समय है, अभी प्राथमिक मांग हमारी थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले की, इसके अलावा 16 सूत्री मांग पत्र और है, जिसे बीएलओ काम और भी है। लेकिन प्राथमिक, क्योंकि मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक नींव का पत्थर है, और सबसे सुंदर भवन का निर्माण मजबूत नींव के माध्यम से ही हो सकता है। किस तरह का आपका धरना प्रदर्शन? लगातार धरना प्रदर्शन, जो भी गांधीवादी तरीके से हमने प्रोटेस्ट कर लिया, धरने दे लिए, यात्रा निकाली, अब लास्ट और अंतिम हथियार सत्याग्रह के रूप में एक आमरण से बचता है। हमने पहले भी किया था, फिर करेंगे। इस धरने में, इस प्रदर्शन में यदि किसी शिक्षक की शहादत होती है, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, और यदि नौकरी छोड़ने तक भी अवसर आया तो हम ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे पता है लगातार सीबीआई विभागीय कार्रवाई 16 से इस तरह से मेरे खिलाफ चल रही है, और अब एकमात्र विकल्प यदि उनके पास बढ़ता है तो मेरी बर्खास्तगी और मुझे गिरफ्तार करना। 30 तारीख को कितना संख्या बल जुटने वाला है? जो मुख्यमंत्री को आई लव यू कहने वाले 5-7 हजार जो साथी थे, उनसे भी डबल आई हेट यू मुख्यमंत्री कहने के लिए शहीद स्मारक पर जुटेंगे। बुलवाया गया था कि हम लोग जो है बुलवाया गया था कि अशोक गहलोत से मुंह से बोलता कि मैं आपके ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहने की बजाय आई लव यू बुलवा दिया, ओपीएस और आरजीएचएस का झंडा दिलवा दिया। वो जिन लोगों को नेतृत्व दिया गया वो लोग दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले। ये जो आंदोलन था 17 मई का, वो सभी संगठनों के सहयोग से था। केवल हमारे जो शिक्षक संघ एकीकृत रतन भाई गादरवाल, हम लोगों ने इंडिविजुअल तौर पर एक एप्लीकेशन लगाई थी, अनुमति मंगाई थी शहीद स्मारक के लिए, लेकिन केवल थर्ड ग्रेड टीचर्स के इंटरेस्ट में हमने उस अनुमति को वापस विड्रॉ करा लिया कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होने चाहिए, आप अनुमति ले लो। अब 16 तारीख की जो शाम के जो समय था, उस समय लेट नाइट इन्होंने घोषणा की स्थगित करने की, जिसका जब प्रदेश के सभी कोने कोने से टीचर्स जब आ रहे थे शहीद स्मारक के लिए, एक सुनियोजित तरीके से दगाबाजी करके इन्होंने स्थगित करने की घोषणा की, जिसका हमारे जो टीचर्स थे उनमें होश हो गया। पहला अंदेशा तो हमें तभी लग गया था कि कोई ना कोई दाल में काला है। हमने उसी समय इंस्टेंट 10 मिनट या 15 मिनट में एक मैसेज वायरल किया कि ये धरना स्थगित नहीं किया जाएगा, शहीद स्मारक पर सुबह सभी व्यक्तियों को जुटना है, क्योंकि प्रदेश भर से आ रहे हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं है शहीद स्मारक कहाँ है। तो हमारा दायित्व बनता था कि हम उन थर्ड ग्रेड टीचर्स को अटेंड करते। उसके बाद जब शहीद स्मारक से हम लोग गए तो हम लोग सीएम हाउस पर गए, सीएम हाउस जाकर के वहां लोगों से एकत्रित हुए, और हम लोगों ने सोचा कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा प्रचार किया गया था कि आज मुख्यमंत्री जी हमें जो है थर्ड ग्रेड टीचर्स को जो है राहत दे देंगे, आज जो ऑर्डर जारी हो जाएगा। जब थर्ड ग्रेड टीचर्स आंदोलन और नारा लगा रहे थे कि हमारे तबादले करो, तो उस तबादले करो के आंदोलन को भी कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया। दूसरी वो जगह थी जहां हम लोग ये समझ रहे थे कि अब कुछ दाल में काला है। फिर जब वहां सीएमआर के आसपास पहुंचे तो वहां अशोक गहलोत आई लव यू और चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, ये नारे लग रहे थे। हर कदम पर धोखा हुआ, और अंदर जाकर के जिस तरीके से इन्होंने रसगुल्ले में मिठास, गुलाब जामुन में जो है मिठास बोलनी चाहिए थी, इन्होंने जहर बोल दिया, और उसका हमें पीड़ा है। आज हम लोगों को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जो थर्ड ग्रेड टीचर्स के जो नेतृत्व करता थे वो दगा दे गए, और उनके जगह भरने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब 30 मई को हम लोग, अभी तो उससे पहले हम सभी एमएलए को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्रांसफर के लिए सरकार पर और दबाव बनाएं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, जब प्रदेश प्रभारी जो है ये कह रहे हैं कि हमारे थर्ड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर चाहते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इनका कांटा निकाल दो थर्ड ग्रेड टीचर्स का, उसके बावजूद इस ट्रांसफर को रोकना कौन चाहता है, जबकि 2 लाख से अधिक ज्यादा संख्या है। अगर ये लोग वोट नहीं देंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा, इनको तो इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हारेंगे।
और मैं धन्यवाद रंजीत जी। इसके साथ में हमारे को समर्थन की श्रृंखला में राजस्थान के एक युवा नेता भी कहूँ इनको, और हमेशा राष्ट्रीय मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत बेनीवाल जी ने समर्थन पत्र भी दिया है। पहले भी हमारे आंदोलन में साथ थे और ये पूरी टीम के साथ में, चूंकि इनके माता पिता जी टीचर थे और इनके साथ जो स्टूडेंट हैं, जो इनके भी परिवार में टीचर्स हैं, ये भी समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ संविदा कर्मियों का समर्थन है, होमगार्डों का समर्थन है। बहुत जल्द हम एक संयुक्त रूप से राजस्थान के अंदर एक कृषि आंदोलन करेंगे और राजस्थान की यदि सत्ता को उखाड़ फेंकने का भी सर एक सवाल था, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपके लिए ट्रांसफर ज्यादा महत्वपूर्ण है या अपने कर्तव्य का पालन जिसके लिए आपने ये ज्वाइन किया है? आपका पर्सन सही है, और इसका थोड़ा सा मेरा और इसको बढ़ा देती हूँ मैं। आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे आप ना बाड़मेर चले जाइए, जैसलमेर पोस्टिंग ले लेते हैं झुंझुनू वगैरह वाले, और प्रोबेशन पीरियड या नहीं है, अगर मतलब बहुत अच्छी अप्रोच है तो प्रोबेशन पीरियड में भी अपने बस ट्रांसफर का मुद्दा रहता है उनका। और वहाँ के लोग यही कहते हैं कि हमारे बच्चे तो अनपढ़ गंवा रह गए हमेशा के लिए ही। तो ये इसके बारे में था, ये ट्रांसफर कितना बड़ा मुद्दा क्यों है? और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट में आज लोग जा रहे हैं, तब तो कोई आंदोलन नहीं होता है। इतना क्यों जरूरी है ट्रांसफर? मैं बताता हूँ, जब सरकार का गठन हुआ, चुनावी मैनिफेस्टो था, उस समय उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी के माध्यम से तबादला करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल बीतने के बाद में पॉलिसी के आधार पर तबादला नहीं करना, वो मान लेती हूँ, पॉलिसी की बात मान लेती हूँ मैं। इन्होंने अध्यापकों का ही क्यों नहीं किया? पति पत्नी का होती है पॉलिसी। मैंने पहले ही बताया, जब शादी नहीं हुई थी तभी जागरूक गए थे। इनके साथ में जो लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, ये आज घर आ गए। इन्होंने क्या गलती की थी? ये देखो इनका बुढ़ापा मेरे है। को 28 साल हो गए। वो मैं मालूम, मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपवादों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा हर साल होता है, सबको तबादले चाहिए। और फिर सरप्लस हो जाता है, शिक्षक अनुपात भी कर जाता है, शिक्षक छात्र अनुपात भी कर जाता है। सर हम बात ही तो कर रहे हैं ना, बात कर ली ना, उनकी सुन ली ना हमने, ले लो ले लो ले लो ले लो।